भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। गंगे मैया की, गंगे मैया की, भगवान प्रयागराज की, भगवान प्रयागराज की। जय श्री राम, जय निषाद राज। महाकुंभ के उपरांत वासंतीय नवरात्रि की आज के इस पवित्र पंचमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के अभिन्न सखा निषाद राज की पावन जयंती कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज वासंतीय नवरात्रि की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि के अवसर पर प्रभु श्री राम के अभिन्न सखा निषाद राज की इस पावन जयंती कार्यक्रम में महाकुंभ कार्यक्रम के उपरांत मुझे आ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर निषाद राज के स्मृतियों को नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आपको इस दिवस की हृदय से बधाई देते हुए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हम लोग भारत के इतिहास की इस भूमि पर खड़े हैं। हजारों वर्ष पहले इसी धरा पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उस समय के इतिहास को रचने के लिए जब अपने पूज्य पिता को दिए गए वचनों के अनुरूप वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो महर्षि भारद्वाज के आश्रम में जाने के पहले मां गंगा को पार करने के लिए उन्होंने इस श्रृंगवेरपुर की पावन धरा पर कदम रखा था। महर्षि श्रृंगी और माता शांता का यह स्थल माना जाता है। महर्षि श्रृंगी के बारे में मान्यता है, उन्हीं के द्वारा महर्षि वशिष्ठ की प्रेरणा से किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ के कारण भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 4 पुत्रों का जन्म महाराज दशरथ के घर में उनकी 3 रानियों से हुआ था। और माता शांता के बारे में मान्यता है कि भगवान राम की बड़ी बहन के रूप में उनको मान्यता मिलती है। बहनों और भाइयों, इतिहास की इस पवित्र भूमि पर जहां पर भगवान राम ने आकर के माता शांता को भी अपना परिचय दिया और साथ साथ अपने बचपन के गुरुकुल के मित्र निषाद राज को जब जानकारी मिली कि प्रभु आए हैं, तो उन्होंने उस समय उन्हें अपने राजमहल में रुकने के लिए आग्रह किया। लेकिन भगवान राम ने कहा नहीं, पिता की आज्ञा है, पिता की आज्ञा है कि मैं वनवास में रहूं, वनवास को अभय करो, तो मैं वन में ही रहूंगा। और उन्होंने उस समय निषाद राज ने अपनी मित्रता के धर्म का निर्वहन करते हुए न केवल यहां पे मां गंगा को पार कराने में उनका योगदान किया था, बल्कि महर्षि भारद्वाज के आश्रम तक साथ लेकर के गए। फिर मां यमुना को भी पार करा करके चित्रकूट तक पहुंचाने में सहयोग किया था। बहनों और भाइयों, मित्रता का यह अद्भुत संगम
आज फिर देखने को मिल रहा है। इतिहास दोहरा रहा है और इतिहास से दोहरा रहा है, इतिहास से दोहरा रहा है कि जो मित्रता भगवान राम और निषाद राज के उस समय थी, वही तो मित्रता भारतीय जनता पार्टी और निषाद राज पार्टी की इस समय देखने को मिल रही है। यह मित्रता वही है। अभी मैं मंच पर देख रहा था, मत्स्य संपदा योजना में 1400 मत्स्य पालकों को करोड़ों रुपया वितरित हुआ है, उसके चेक वितरित हुए हैं, उनके अकाउंट में पैसा गया है। पहले पैसा कहां जाता था? मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीबों के मकान बन रहे हैं, दिव्यांग जनों को पेंशन मिल रही है, निराश्रित लोगों को पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर गरीब के लिए आवास की सुविधा प्राप्त हो रही है। और आपने महाकुंभ की इस पावन धरा प्रयागराज को देखा होगा। दुनिया का कौन सा देश और भारत का कौन सा प्रदेश ऐसा था जो प्रयागराज में न आया हो और यहां पे त्रिवेणी के पावन संगम में स्नान करके अपने जन्म और जीवन को धन्य धन्य न महसूस किया हो। बहनों और भाइयों, प्रयागराज, हमारे प्रयागराज को वैश्विक मान्यता मिली है, वैश्विक मान्यता। दुनिया जान गई प्रयागराज को। पहले प्रयागराज का परिचय देना होता था कि वाराणसी के बगल में, और अब प्रयागराज से लोग जान रहे हैं। प्रयागराज ने अनेक मार्ग खोल दिए हैं। इसलिए आप सभी प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। प्रयागराज महाकुंभ की सफलता और उसका पुण्य भी आप सभी को प्राप्त हो रहा है। मां गंगा की असीम कृपा, असीम कृपा, मां गंगा की इस कृपा के कारण ही भगवान प्रयागराज और द्वादश माधव की असीम कृपा ही प्रभु राम, महर्षि भारद्वाज और निषाद राज की कृपा ही इस महाकुंभ को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि प्रयागराज को एक नई पहचान मिल गई। और इसीलिए उस कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही, उसी कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए ही मैं आज निषाद राज की जयंती पर आपके बीच में आया हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का यही माध्यम होता है।